हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो फिर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन कुल जो है फिर दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो सीरीज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मांग की लोच क्या है, और उसमें कहा जा रहा है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 4 तत्वों को लिखना है। सबसे पहला हम मांग के लोच को समझते हैं। तो मांग का लोच जो है किसी भी वस्तु के घटने और बढ़ने का जो गुण होता है वही जो है मांग का लोच होता है। ये वस्तु का जो मांग का लोच होता है वो जो इस चीज से रिलेटेड होता है कि वस्तु के घटने या बढ़ने के गुण से, वस्तु के घटने या बढ़ने के गुण से रिलेटेड होता है मांग का लोच। यदि हम मांग के लोच का परिभाषा बनाए तो ये इस प्रकार बनेगा कि मांग की लोच जो है, मांग की जो कीमत लोच होती है वो जो है किसी भी वस्तु के जो कीमत, वस्तु का जो कीमत परिवर्तन हो रहा है, कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और वस्तु के मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उसके अनुपात को जो उसके अनुपात को जो है लोच कहा जाता है। वस्तु की मांग की कीमत की लोच कहा जाता है, वस्तु की कीमत लोच कहा जाता है या मांग की लोच कहा जाता है। तो यह हम लोच की परिभाषा बोल सकते हैं। आखिर मांग की लोच है क्या? तो वस्तु के कीमत परिवर्तन या वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को जो है मांग की लोच कहा जाता है, वस्तु के मांग की लोच कहा जाता है। अब जो इसके घटक जो होते हैं, इसको जो प्रभावित करने वाले घटक होते हैं जिसमें 4 मुख्य कहे गए हैं। तो हम जो चारों मुख्य में सबसे पहला कहा जा रहा है वस्तु की प्रकृति अर्थात वस्तु का गुण। वस्तु का गुण कहा जा रहा है कि सबसे पहला जो घटक है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है तो उसमें जो है वस्तु का गुण। तो वस्तु, सबसे पहले वस्तु को समझना होगा। तो वस्तु जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि आवश्यक वस्तु जो हमारे लिए जरूरी है, हर दिनचर्या में जो हमारे लिए वस्तु जरूरी है। दूसरा होता है आरामदायक वस्तु जो हमें आराम देती है। और तीसरा होता है विलासिता वस्तु कि जो हम जो अपनी इच्छा से शौक के लिए जो कोई वस्तु की इच्छा रखते हैं। तो ये जो वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो मुख्य होते हैं, सबसे पहला जो आवश्यक वस्तु है इसमें जो है जैसे नमक हो गया, मसाला हो गया, तो इस पर सब जो है इसकी मांग जो है बेलोचदार होती है। बेलोचदार करने का इसमें कोई लोच परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो है कोई लोच परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इसमें जो है कि अगर किसी भी वस्तु का मांग जो कीमत अगर परिवर्तित हो गया तो नमक जो है छोटी छोटी चीजों पर जो है नमक कुरकुरे अगर जो हम खाते हैं तो इस सब वस्तु पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद जो कर रहा है आरामदायक वस्तु, तो इस पर जो है इसकी मांग जो है थोड़ी लोचदार होती है। वस्तु के जो आरामदायक वस्तु जैसे टेलीविजन हो गया, बहुत सारी वस्तु है जो हमें आराम देती है, एसी कूलर जो भी है। तो इस सब की वस्तु थोड़ी लोचदार होती है क्योंकि अगर इसका हम दाम बढ़ जाए, मान लीजिए एक टेलीविजन का अगर दाम बढ़ जाए तो हम जो उसे खरीदने से जो है थोड़ा कतराते हैं क्योंकि उसका दाम बढ़ गया। तो इस पर जो है हमारा जो वस्तु का मांग पर जो है इस पर जो है थोड़ा लोच उत्पन्न होता है। तो ये जो थोड़ा लोचदार होता है। तो आरामदायक वस्तु के जो होता है वो जो है थोड़ा लोचदार होता है। लेकिन वहीं पर विलासिता वस्तु इसकी जो लोच होता है, इसका जो लोच होता है ये बहुत अधिक लोचदार होता है। क्योंकि जो यदि मान लीजिए कोई विलास, तो हम किसी वस्तु को शौक के लिए खरीद रहे हैं, अगर उसका दाम बढ़ गया और हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है खरीदने तो हम उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर जो उस वस्तु की मांग जो हमारे लिए रुक जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये जो वस्तु की प्रकृति भी जो है मांग के लोच को प्रभावित करती है। उसके बाद जो वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग, तो वैकल्पिक प्रयोग करने करते कि जिस वस्तु का एक ही प्रयोग संभव हो उसका जो मांग होता है वो बेलोचदार होता है। करने करते उसमें कोई लोच उत्पन्न होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, उसमें हम कोयला यूज करते हैं और ट्रेन में जो कोयला के सिवा जो पहले जो, अभी तो बिजली पर ट्रेन चल रही है लेकिन पहले जो थे ट्रेन चलाने के लिए एक कोयला ही ऑप्शन था। तो वहां पर जो एक ही प्रयोग उसका, उस कोयले का जो रेलगाड़ी के लिए जो है वो जो एक ही प्रयोग उसका संभव होता था। इसलिए रेलगाड़ी के लिए जो कोयला का जो मांग होगा वो बेलोचदार होगा क्योंकि उसका एक ही प्रयोग संभव है। लेकिन वहीं पर अगर घरों में कोयले की बात की जाए तो वहां पर एक वैकल्पिक जो उसका विकल्प होता है, कोयले का स्थान पर हम लकड़ी भी जला सकते हैं। अगर कोयले की मांग बढ़ गई, कोयले की अगर कीमत बढ़ गई तो वहां पर जो है हम उसके जगह जो है लकड़ी का यूज कर लेते हैं, जिससे जो कोयले की जो मांग है वो घट जाती है, कोयले की मांग घट जाती है और ये जो है लोचदार हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग भी जो है मांग की लोच को प्रभावित करता है। उसके बाद है C नंबर, व्यय की राशि, खर्च की गई राशि।
खर्च की गई राशि, तो इसमें भी जो है हमारे जो है खर्च की गई राशि जो है, जो फर्क पड़ता है कि जिस वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उस वस्तु को जो हम खरीदने से थोड़ा कतराते हैं, या उस वस्तु की मांग को जो हम थोड़ा संतुलित कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं। वहीं पर जो है किसी वस्तु को हम अधिक से अधिक जो जो हमारे लिए ज्यादा आवश्यक उसको हम खरीदते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो व्यय की राशि जो है हम उसी वस्तु पर ज्यादा खर्च करना चाहते हैं जो हमारे लिए अति से अति आवश्यक है, क्योंकि जो है हम जो बचत ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, और इसीलिए जो वस्तु की मांग जो यहाँ पर जो है संकुचित हो जाती है। उसके बाद है आय स्तर। तो यहाँ पर भी जो है मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, तो यहाँ पर अगर किसी भी चीज का, मान लीजिए टेलीविजन हो गया, एसी कूलर जो भी है, इसका अगर कीमत बढ़ जाए तो अमीर आदमी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसकी कीमत बढ़ जाए या घट जाए उससे अमीर आदमी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वहां पर जो आय स्तर करने करके कोई अगर लाख रुपये कमाता है और कोई 1000 रुपये कमाता है, तो लाख रुपये के लिए उस टेलीविजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं 1000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के लिए, 1000 रुपये के स्तर वाले व्यक्ति के लिए जो है वहां पर जो उसकी मांग जो है लोचदार हो जाएगी, वो जो घटने बढ़ने लगेगी। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के लिए जो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक अमीर व्यक्ति के लिए जो है वस्तु की मांग जो है, वो जो मांग है वो लोचदार नहीं, वो बेलोचदार हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये 4 घटक हैं, वस्तु की प्रकृति और वैकल्पिक और व्यय की राशि और आय स्तर, ये चारों जो है वस्तु की मांग की लोच को जो है प्रभावित करते हैं। और वहां पर जो है सबसे पहला जिसमें पॉइंट था वो है मांग की लोच। तो अगर हमें मांग की लोच एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जैसे रबर है, वो जो जिसे जब हम उस पर दबाव डालते हैं तो वो फैल जाता है, और दबाव कम करते हैं तो वो घटने लगता है, वो जो घटने लगता है, और जब हम उसे पूरा दबाव देना बंद कर देते हैं तो वह पुनः जो अपनी जैसी स्थिति में होता है उसी स्थिति में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जो वस्तु की मांग भी जो इसी प्रकार से जमी रहती है, कि उस पर जो है जब यदि हम वस्तु की मांग पर जो है जब हम कीमत परिवर्तन के अनुसार जो अपनी इच्छा रखते हैं, अपनी आवश्यकता को संतुलित करने लगते हैं, तो वहां पर जो है मांग की कीमत में जो परिवर्तन होने लगता है, और वस्तु के मांग में उसी प्रकार जो है वस्तु की मांग में कीमत के परिवर्तन को अनुसार जो वस्तु की मांग में भी जो हम लोग परिवर्तन करने लगते हैं। तो यही जो है वस्तु की मांग कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत परिवर्तन और वस्तु के अनुपात परिवर्तन के, वस्तु के मांग में अनुपात परिवर्तन के अनुपात को जो है हम मांग की लोच कहते हैं।